आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो इस चैप्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसे फंडामेंटल टर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनके बेसिस पे पूरा का पूरा चैप्टर ही डिफाइंड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल लैटिस से। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैं अपने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सारे ही पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। और पार्टिकल्स के इन्हीं रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, जो कि हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो आइए इसी क्रिस्टल लैटिस के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम लोग लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। इन्हें लैटिस साइड्स भी बोला जाता है। नाउ, किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जितने भी लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो एक्चुअल में उस क्रिस्टल के एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर एक आयन भी हो सकता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर क्रिस्टल लैटिस के अंदर सारे ही लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया जाए तो पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री हमारे सामने आ जाती है कि वो क्यूब के शेप का है, कि क्यूबाइड के शेप का है, या फिर किस शेप का है। नाउ, यूनिट सेल। तो देखिए बच्चों, क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसे अगर हर एक डायरेक्शन में बार बार रिपीट किया जाए तो पूरा का पूरा इंटायर लैटिस ही मिल जाए, उसी स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। आइए इसे एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो देखिए, इस डायग्राम का जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्चुअल में क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकेंड पार्ट है वो उसे क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। तो आइए इसी यूनिट सेल के डेफिनेशन को कुछ एनिमेशन के थ्रू भी समझते हैं। हमारा जो ये पहला एनिमेशन है वो एक्चुअल में एक लैटिस स्ट्रक्चर और उसके अंदर छुपे हुए एक यूनिट सेल दोनों को साथ में रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारा जो दूसरा एनिमेशन है वो यूनिट सेल के डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब इसमें एक यूनिट सेल दिखाया गया है जिसे बार बार रिपीट किया जा रहा है, और रिपीट किए जाने के बाद पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस हमारे सामने आ जा रहा है। नाउ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट सेल। तो देखिए बच्चों, कोई भी यूनिट सेल हो वो दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहला, उसके अंदर के तीनों एजेस के डायमेंशंस के बेसिस पे, जिन्हें हम लोग ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, उन्हीं तीनों एजेस के बीच के तीनों एंगल्स के बेसिस पे, जिन्हें हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So students, we can say that there are mainly 6 parameters through which a unit cell can be characterized, that are A, B, C, alpha, beta and gamma. ये बच्चों एक यूनिट सेल है जिसमें मैं सभी 6 पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट किया हूँ। तीनों डायमेंशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ए, बी और सी, और इनके बीच के तीनों एंगल्स भी, अल्फा, बीटा और गामा। नाउ, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। देखिए बच्चों, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, दैट आर प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए बच्चों, ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, ऐसे सारे यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाते हैं। जैसा कि हमारा ये यूनिट सेल, देखिए इससे पार्टिकल्स के पोजीशन को ऑब्जर्व कीजिए। तो पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? केवल और केवल कॉर्नर पे, और ऐसे सारे ही यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाते हैं। और बच्चों, प्रिमिटिव यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल भी बोला जाता है। नाउ, सेकेंड वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए बच्चों, अगर केवल कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसे तो हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, साथ में कुछ एडिशनल पोजीशंस पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे सारे यूनिट सेल सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल पोजीशंस, सेंटर्ड यूनिट सेल
are of three types. First one is body centered unit cell, second one is face centered unit cell, and third one is end centered unit cell. So let's start with body centered unit cell. तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई ऐसा यूनिट सेल है जिसमें सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और इन कॉर्नर्स के अलावा पूरे के पूरे यूनिट सेल का जो सेंटर पोजीशन है जिसे हम लोग बॉडी सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे भी अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो ऐसे सारे ही यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं, जैसा कि इस यूनिट सेल में दिखाई दे रहा है। अगर इसको ऑब्जर्व करें तो सभी 8 कॉर्नर्स पे भी पार्टिकल प्रेजेंट है, साथ में पूरे के पूरे यूनिट सेल का जो बॉडी सेंटर है वहाँ पे भी एक पार्टिकल दिखाई दे रहा है, और ऐसे सारे ही यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं। नाउ सेकेंड वन इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए बच्चों, पहले ये बताइए क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं? हाँ, 6 फेसेस। तो देखिए, ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स सभी 8 कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते हैं, साथ में सभी 6 फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। इस यूनिट सेल में क्या है, सभी 8 कॉर्नर पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और साथ में सभी 6 फेसेस पे भी पार्टिकल्स ऑक्यूपाई किए हैं, प्रेजेंट हैं, और ऐसे ही यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं। नाउ द थर्ड वन इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, ये ऐसा यूनिट सेल है जिसमें सभी 8 कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल प्रेजेंट होते ही हैं, साथ में किसी 2 अपोजिट फेसेस पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फेस सेंटर्ड में तो सभी 6 फेसेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एंड सेंटर्ड में केवल 2 ही फेसेस पे, वो भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, जैसा कि आपको सामने अभी दिखाई दे रहा है। ये बच्चों एक साथ इन चारों यूनिट सेल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट वन इज सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी जिसे बोला जाता है। इसमें देखिए पार्टिकल्स केवल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, लेकिन अगर कॉर्नर के अलावा सभी 6 फेसेस पे भी प्रेजेंट है तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। लेकिन अगर कॉर्नर्स के अलावा केवल बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है तो उसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, और कॉर्नर्स के अलावा अगर किसी 2 अपोजिट फेसेस पे अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो देखिए बच्चों, यूनिट सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एटम पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के अंदर ही प्रेजेंट हो। तो आइए देखते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में एक्चुअल में कितना नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से। तो देखिए बच्चों, जैसा कि इस यूनिट सेल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस टाइप के यूनिट सेल में सभी 8 कॉर्नर्स पे एटम्स पाए जाते हैं, जैसा कि आपको अभी दिखाई दे रहा है। तो देखिए बच्चों, जब भी किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट होगा तो क्या वो एटम पूरा का पूरा उस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है? नहीं ना। तो एक्चुअल में कितना पोर्शन उस एटम का उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए बच्चों, जब भी कोई एटम किसी यूनिट सेल के कॉर्नर प्रेजेंट होता है तो वो एक्चुअल में 8 डिफरेंट एडजेसेंट यूनिट सेल्स के बीच में शेयर किया गया रहता है, जैसा कि अभी आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो इस फिगर को देख के बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि 8 यूनिट सेल्स मिलके एक सिंगल एटम को शेयर किए गए हैं। तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में उस एटम का कितना पोर्शन आएगा? यस, 1/8। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी कोई एटम किसी यूनिट सेल के कॉर्नर प्रेजेंट होता है तो एक्चुअल में उसका 1/8 पोर्शन ही उस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आइए अपने इसी कॉन्सेप्ट पे आगे का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर सभी 8 कॉर्नर पे आपका एटम प्रेजेंट होता है, और हर एक कॉर्नर से आप देखेंगे तो 1/8 पोर्शन ही उस यूनिट सेल के अंदर है।
तो टोटल 8 कॉर्नर्स और हर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम, तो टोटल कितना आएगा? यस, 8 इंटू 1/8 मीन्स 1 एटम। तो बच्चों हमारा ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना, इसके अंदर एक्चुअल में 1 एटम प्रेजेंट होता है। नाउ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग बीसीसी यूनिट सेल भी बोलते हैं। और जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इस टाइप के यूनिट सेल में बच्चों जो एटम्स होते हैं वो सभी 8 कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, साथ में इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट होता है, जैसा कि अभी आपको फिगर दिखाई दे रहा है। तो देखिए बच्चों, हर एक कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसका तो 1/8 पोर्शन अंदर होगा, और टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स। तो अगर कॉर्नर्स का टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना एटम आ जाएगा? यस, 8 इंटू 1/8 मीन्स 1 एटम। तो बीसीसी में जितने कॉर्नर्स वाले एटम्स होते हैं उनके थ्रू अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एटम्स 1 आएगा, जो कि एक्चुअल में इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे बॉडी सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट है, और वो एटम पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर ही प्रेजेंट है। इसलिए अगर बॉडी सेंटर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी इसके अंदर 1 एटम आ जाएगा। तो बच्चों सारे कॉर्नर्स के थ्रू 1 एटम और बॉडी सेंटर के थ्रू 1 एटम, तो इंटायर बीसीसी यूनिट सेल में 2 एटम्स आ जाएगा। 1 + 1 मीन्स 2 एटम्स। तो बच्चों याद रखिएगा, हमारा जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके अंदर एक्चुअल में 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ द लास्ट वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग एफसीसी यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो बच्चों इस टाइप के यूनिट सेल में हम लोग जानते ही हैं कि जो एटम्स होते हैं वो सभी यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, साथ में सभी 6 फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि अभी आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों जब कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है यूनिट सेल के, तब तो उसका 1/8 पोर्शन अंदर होता है, लेकिन जब कोई एटम किसी यूनिट सेल के फेस पे प्रेजेंट होगा तब उसका कितना पोर्शन इन्वॉल्व होगा? तो इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। मान लीजिए आपका रूम एक यूनिट सेल है, ठीक है, और इस रूम के एक फेस पे एक एटम प्रेजेंट है। तो आप बताइए, जब आपके रूम के एक फेस पे कोई एटम प्रेजेंट है तो क्या वो पूरा का पूरा एटम आपके रूम के अंदर ही प्रेजेंट है? नहीं ना, उसका हाफ पोर्शन ही आपके रूम में है ना, और बचा हुआ हाफ पोर्शन उसके जस्ट बगल वाले में। यही चीज़ आपका यूनिट सेल में भी होता है। तो देखिए बच्चों, जब भी कोई एटम यूनिट सेल के फेस पे प्रेजेंट होता है तो एक्चुअल में वो 2 अलग अलग यूनिट सेल्स के बीच में शेयर किया गया रहता है, जैसा अभी आपको दिखाई दे रहा है फिगर में। तो 2 यूनिट सेल मिल के एक सिंगल एटम को शेयर कर रहे हैं, तो एक यूनिट सेल में उसका कितना पोर्शन आएगा? हाँ, हाफ पोर्शन, 1/2। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को आगे के कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो देखिए अलग अलग पोजीशन से एटम का पोर्शन किस टाइप से इन्वॉल्व है इस एफसीसी यूनिट सेल में, वो आपको दिखाई दे रहा है अभी। तो देखिए बच्चों, अगर सारे कॉर्नर्स का कैलकुलेट करें तो 8 कॉर्नर्स हैं और हर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम अंदर प्रेजेंट है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 8 इंटू 1/8 मीन्स 1 एटम। तो कॉर्नर्स के थ्रू कंट्रीब्यूशन 1 एटम का है। अब बच गया फेस। टोटल कितने फेसेस हैं? 6। और फेसेस वाले एटम्स कितना प्रेजेंट होता है अंदर? 1/2। तो फेसेस के थ्रू टोटल कितना आ जाएगा? 6 इंटू 1/2 मीन्स 3 एटम्स। तो देखिए बच्चों, एफसीसी यूनिट सेल में सारे कॉर्नर्स के थ्रू 1 एटम होता है और सारे फेसेस को देखेंगे तो 3 एटम। तो इंटायर एफसीसी यूनिट सेल में बच्चों 3 + 1 मतलब 4 एटम्स इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों आइए एक टेबल के थ्रू ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स को समराइज करते हैं। तो देखिए